नमस्कार, कैथल न्यूज़ टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और तस्वीरें आप देख रहे हैं कैथल से लाइव उदय सिंह किला पर, जहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे हैं। भाजपा के प्रत्याशी लीलाराम गुर्जर के पक्ष में भी वोटों की अपील करेंगे। नायब सैनी यहां पहुंच चुके हैं। आप देख रहे हैं तस्वीरें लाइव। हरियाणा के कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सैनी यहाँ पहुंचे हैं। अभी आपको बता दें, कैथल के भाई उदय सिंह किला पर पहुंच चुके हैं। आज 5 अक्टूबर को मतदान होना है और ऐसे में आज भाजपा की अगर हम कहें तो मुख्यमंत्री नायब सैनी यहाँ भाजपा के प्रत्याशी लीलाराम गुर्जर के पक्ष में वोटों की अपील करने पहुंचे हैं। साथ में हैपिड के जो चेयरमैन हैं कैलाश भगत, तो इस समय पहुंच चुके हैं नायब सैनी। आपको सीधी लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं मंच पर। नायब सैनी और तमाम जो भाजपा के जो नेता हैं, चाहे अमरजीत छाबड़ा हो, राव सुरेंद्र हो, प्रवीण प्रजापति हो, इस समय तमाम लोग मौजूद हैं। तो भाजपा के प्रत्याशी लीलाराम गुर्जर के लिए वोटों की अपील करेंगे। देखिए आप लाइव आपको वीडियो दिखा रहे हैं कैथल न्यूज़ टीवी के माध्यम से। तो सीधी लाइव वीडियो आप देख रहे हैं कैथल न्यूज़ टीवी के माध्यम से। नायब सैनी यहाँ पहुंचे हैं कैथल के उदय सिंह किला पर, उन लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रही हैं। तो अभी हम मंच से भाजपा के प्रत्याशी लीलाराम गुर्जर के लिए वोटों की भी अपील करेंगे। तो नायब सैनी यहाँ पहुंचे हैं। सीधी लाइव वीडियो आप देख रहे हैं कैथल न्यूज़ टीवी के माध्यम से। आपको बता दें 5 अक्टूबर को मतदान होना है और ऐसे में भाजपा के प्रत्याशी को जीत का आशीर्वाद दिलाने के लिए जनता से यहाँ पहुंचे हैं नायब सैनी। तो अभी नायब सैनी का जोरदार स्वागत किया जा रहा है। तो तमाम भाजपा नेता फूल मालाएं पहनाकर उनका जोरदार स्वागत कर रहे हैं। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी पहुंचे हैं लीलाराम गुर्जर के लिए, अभी वोटों की अपील करेंगे। देखिए आप, तो आपको लाइव वीडियो दिखा रहे हैं कैथल न्यूज़ टीवी के माध्यम से। सभी साथियों से अनुरोध है अपना अपना स्थान ग्रहण करें। सभी साथियों से अनुरोध है अपना अपना स्थान ग्रहण करें। सभी साथी सब में भी अब मैं स्वागत के क्रम में आमंत्रित करूंगा हमारे विधायक जी वह जिला के अध्यक्ष पुष्प गुच्छ दे करके माननीय मुख्यमंत्री जी को सम्मानित करेंगे। पुष्प गुच्छ दे करके माननीय मुख्यमंत्री जी को सुरेश गर्ग जी, अमरजीत छाबड़ा जी, अभी नहीं गर्ग साहब पगड़ी बनाकर करोगे आप। ठीक है, कोई बात। तो मुख्यमंत्री नायब सैनी को पुष्पगुच्छ देकर स्वागत कर रहे हैं भाजपा के जिलाध्यक्ष मुनीश कठवाड़। और इस समय आप देख रहे हैं लाइव वीडियो आपको दिखा रहे हैं कैथल न्यूज़ टीवी के माध्यम से। तो आपको बता दें इस समय तो लगातार सीएम नायब सैनी को इस समय जोरदार स्वागत किया जा रहा है। अमरजीत छाबड़ा पगड़ी पहनाकर उनका जोरदार स्वागत कर रहे हैं मुख्यमंत्री नायब सैनी का। आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री नायब सैनी को पगड़ी पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया है। यहाँ पर अमरजीत छाबड़ा और तमाम जो भाजपा के नेता हैं उनका अभिवादन कर रहे हैं। कैथल में पहुंचने पर अभी भाजपा के प्रत्याशी लीलाराम गुर्जर के लिए वोटों की अपील करेंगे। तो आप देख रहे हैं, आपको बता दें इस समय लगातार जोरदार स्वागत किया जा रहा है। नगर परिषद की वाइस चेयरपर्सन सीमा वाल्मीकि और इस समय भाजपा के प्रत्याशी लीलाराम गुर्जर को भी पगड़ी पहना रहे हैं। पगड़ी पहनाकर उनका भी जोरदार स्वागत किया जा रहा है। पगड़ी पहना कर सम्मानित करेंगे जिलाध्यक्ष जी को। तो कैथल न्यूज़ टीवी की ये लाइव वीडियो आप देख रहे हैं। जन आशीर्वाद रैली आयोजित की गई है कैथल के भाई उदय सिंह किला परिसर से, जहां पर इस समय भाजपा के जिलाध्यक्ष मुनीश कठवाड़ को भी लीलू सैनी और आदित्य इस समय पगड़ी पहना रहे हैं। आमंत्रित करूंगा, वो भी आए अपने विचार रखे माननीय राव साहब से। तो उदय सिंह किला से सीधी लाइव वीडियो आप देख रहे हैं। जन आशीर्वाद रैली में पहुंचे हैं मुख्यमंत्री नायब सैनी। तो आप देख सकते हैं किस तरह अभी राव सुंदर यहाँ पर अभी अपने विचार रख रहे हैं। आदरणीय श्री नायब सिंह सैनी जी, कैथल भाजपा के जिला के अध्यक्ष भाई मनीष कठवाड़ जी, आपके वर्तमान और होने वाले भाई लीलाराम मंच पे विराजमान
भाई सुरेश गहलोत जी, श्री अरुण सराफ जी, भाई राजपाल तंवर जी, श्री कैलाश भगत जी, हमारे पंजाब से आए हुए जीवन गुप्ता जी, श्री रवि भूषण गर्ग जी, हमारी जो बहन जी सीमा जी और अमरजीत छाबड़ा जी, मंच, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, भाई बात यह है, हाथी लिकड़ गया और पूछ पूछ रह रही है, 2 दिन में वह कसर पूरी कर दो। देखो, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, हमारी उम्र होगी 65 साल की। इन 65 सालों में हमने जो विकास इन पिछले 10 सालों में देखा है, शायद इतना विकास पिछले हमने 40 सालों में भी नहीं देखा होगा। मैं मेरे गांव का सरपंच रहा और हमारे गांव में साल में 50,000 रुपये, 1 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया, और आज कोई ऐसा गांव नहीं है इस कैथल हल्के का, इस पूरे जिले का, या मैं कहूं पूरे हरियाणा का, किसी गांव में भी 1 करोड़ रुपए से कम पैसा नहीं आया। 1 करोड़ रुपए हर एक गांव में आया होगा। कमाल की बात यह है कि पिछले 10 सालों में आप देखोगे कैथल में बड़े बड़े पोस्टर लग रहे हैं, मेरा नाम काम, पता नहीं क्या लिखा, काम का कुछ लिखा है, लेकिन काम की बात मैं बताऊं, काम जो इस सरकार में पिछले 10 सालों में हुए हैं, ये एक रिकॉर्ड है। जब से अपना भारत देश स्वतंत्र हुआ है, तब से इतने काम कभी नहीं हुए। तो साथियों, समय थोड़ा है और बोलने वाले ज्यादा हैं। मेरा तो आपसे एक ही अनुरोध है, जैसे मैंने आपसे कहा है, कसर थोड़ी सी रह रही है, 3 दिन पड़े हैं, इन 3 दिन में यह कसर पूरी कर दो। बाकी आप लोगों की जो कसर है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी नायब सिंह सैनी जी कर देंगे, और आने वाले आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आपका बहुत जी। राव साहब, अब मैं आमंत्रित करूं हमारे अध्यक्ष मनीष कठवाड़ अपने विचार रखे। मनीष कठवाड़, हेलो हेलो। आज भाई उदय सिंह के किले पर आयोजित इस कार्यक्रम में हमारे बीच में पहुंचे हरियाणा के बड़े ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी, भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी, कैथल से विधायक और 8 तारीख को आपके आशीर्वाद से फिर से विधायक बनने वाले चौधरी लीलाराम जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय राव सुरेंद्र सिंह जी, चेयरमैन कैलाश भगत जी, रवि भूषण गर्ग जी, जिले के महामंत्री भाई सुरेश संधू जी, सीमा वाल्मीकि जी, अमरजीत छाबड़ा जी, भाई राजपाल तंवर जी, पूर्व में चेयरमैन रहे अरुण सराफ जी, भाजपा के वरिष्ठ नेता सुरेश गर्ग नौर जी, ज्योति सुरेश क्योड़क जी, धीरेन्द्र क्योड़क जी, भाई मनदीप जी, हमारे विस्तारक अनीता चौधरी जी, नरेश मित्तल जी, रणधीर बात्ता जी, सभी सम्मानित पार्षदगण, कमलजीत कौर जी, सभी सम्मानित पार्षदगण, भाई प्रवीण प्रजापति जी, हमारे युवा के अध्यक्ष भाई आदित्य भारद्वाज जी, सम्मान आदर के योग बुजुर्गों, युवा साथियों, सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का इस कैथल में पधारने स्वागत करता हूं और भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम की तरफ से अभिनंदन करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये कैथल आपकी कर्म भूमि रहा है। जब आपने लोकसभा का चुनाव लड़ा था
तो इस कैथल की सम्मानित जनता ने आपको 56,000 से ज्यादा वोटें देकर जितवाने का काम किया था। और उसके बाद जब विधानसभा का चुनाव आया तो इसी कैथल की सम्मानित जनता चौधरी लीलाराम जी को जितवाने का काम किया। चौधरी लीलाराम जी को कैथल की सम्मानित जनता ने जितवाने का काम किया। माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री के रूप में आपको काम करने का बहुत कम समय मिला, लेकिन इतने कम समय में लोकप्रिय होने वाले आप पहले मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि आपने इतने कम समय में हर वर्ग के लिए जन कल्याणकारी नीतियां बनाई है। आपने हर वर्ग के बारे में सोचा है और आपके बारे में भी इस कैथल की जनता ने सोच लिया है। आपके बारे में हरियाणा की जनता ने मन बना लिया है कि आपको पहले कम समय मिला, लेकिन अब की बार पूरे 5 साल आपको देने जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, जब उसके बाद लोकसभा के चुनाव में नवीन जिंदल जी यहां से लड़े तो कैथल की जनता ने उन्हें भी 17,000 से ज्यादा वोटों से जितवाने का काम किया। और हम सभी कैथलवासी आपको विश्वास दिलाते हैं कि अब जो विधानसभा के चुनाव में हमारे प्रत्याशी चौधरी लीलाराम जी लड़ रहे हैं, तो हम लोकसभा से ज्यादा वोटों से जितवाने का इन्हें काम करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, जब आपको पार्टी ने प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया तो कैथल के हर मतदाताओं ने बड़े गर्व के साथ ये महसूस किया कि उसकी वोट से एक तरफ जहां कुरुक्षेत्र लोकसभा का सांसद बना था, वही इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का भी काम इस कैथल विधानसभा की जनता ने किया है। और मैं सम्मानित जनता से भी कहना चाहूंगा, आज फिर वही मौका है। आपके एक वोट से 2 पद मिलेंगे। आपके एक वोट से जहां हमारे विधायक लीलाराम जी दोबारा विधायक बनेंगे, आपके उसी कीमती वोट से नायब जी एक बार फिर इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। तो मैं ज्यादा ना बोलते हुए मैं तो आपसे बस इतनी अपील करूंगा कि 5 तारीख तक, वोट के दिन तक आप लोग मेहनत करें, ताकि 8 तारीख को जब रिजल्ट आए तो विधायक लीलाराम जी बनकर और माननीय नायब सिंह सैनी जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनकर 5 साल आपकी सेवा कर सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्ष जी। अब मैं आमंत्रित करूंगा हमारे लोकप्रिय माननीय श्री लीलाराम ने विचार रखें। माननीय विधायक जी। परमादरणीय मानयोग हेलो हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नायब सिंह जी सैनी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष मनीष कठवाड़ जी, आदरणीय योग हैफड़ में चेयरमैन रहे भाई बड़े भाई कैलाश भगत जी, कैथल के जिला के चुनाव प्रभारी जीवन जी गुप्ता, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भाई सुरेश गर्गनोज जी, अरुण श्राफ जी, आदरणीय भाई अमरजीत जी छाबड़ा, भाई राजपाल कंवर जी, मान सम्मान के योग मेरे बड़े भाई राव सुरेंद्र सिंह जी, नगर परिषद की वाइस चेयरमैन सीमा जी वाल्मीकि, भाई रवि भूषण गर्ग जी, महिला जिला अध्यक्ष अनीता चौधरी जी, भाई नरेश मित्तल जी, और कल ही जिन्होंने हजारों की संख्या में माननीय मुख्यमंत्री जी वाल्मीकि सम्मेलन बुलाया, भाई रणधीर जी वाल्मीकि, आदरणीय सम्मानित मंच महामंत्री जिला भाई सुरेंद्र संधू जी, सुरेश संधू जी, सम्मानित मंच पत्रकार छायाकार साथियों, कैथल के हर गांव से कोने कोने से शहर के सभी वार्डों से आए सम्मानित मेरे नौजवान साथियों, मैं आपकी तरफ से, कैथल की जनता की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी परिवार की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का कैथल की पावन पवित्र भूमि पर पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, आपने सिर्फ 50 दिन के अंदर हरियाणा की राजनीति की दिशा और दशा बदलने का काम किया। आपने हरियाणा प्रदेश की 36 बिरादरी के लोगों का दिल जीतने का काम किया और इसलिए हरियाणा की जनता ने भी आज मन बना लिया मुख्यमंत्री महोदय
कि आपके नेतृत्व में 8 अक्टूबर को केंद्र की तर्ज पर हरियाणा में भी कमल का फूल खिलने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और माननीय भाई हमारे नायब सैनी जी दूसरी बार हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। मैं एडवांस में मुख्यमंत्री जी आपको कैथल की जनता की तरफ से, हरियाणा की जनता की तरफ से बधाई देता हूँ। साथियों, जहां तक विकास कार्यों की बात है, भारतीय जनता पार्टी की जितना राव सुरेंद्र जी ने कहा कि भाई भारतीय जनता पार्टी के 10 साल में विकास तो बहुत हुआ है, सच्चाई है साथियों। कांग्रेस के साथी आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैंने ये कर दिया वो कर दिया। मुख्यमंत्री जी सारे शहर में बड़े बड़े होर्डिंग लगा दिए, बंदे में है दम, बंदे में है दम। जब हमने उनका सामना करके कहा कि माननीय मंत्री जी आप मंत्री थे, आपकी सरकार थी, आपके मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने कैथल में करोड़ों रुपए की अस्पताल की मशीनें बेची थी, सीटी स्कैन की मशीन बेची थी, अल्ट्रासाउंड की मशीनें बेची थी। और इस दमदार मंत्री पे थे कांग्रेस की महिला मंत्री। साथियों, शर्म की बात है, महिला मंत्री उन यंत्रों को उठा करके चल ले गई। और मैंने गीता भुक्कल से उस बात को फ्लोर ऑफ द हाउस विधानसभा में मनवाने का काम किया। गीता भुक्कल ने कहा मत सदन के अंदर, हाँ विधायक जी मेरे को मशीनों की जरूरत थी और मैं जब लेकर के गई और हमारा ये मंत्री दमदार मंत्री मुंह ताकता रह गया। साथियों, शर्म नहीं आती है इसको। अगले दिन एक भी होर्डिंग नहीं रहा शहर में, सारे उतरवा दिए और फिर लगवा दिए। काम ही मेरी पहचान है। राव साहब ने आपको इशारा भी किया था, मंत्री जी कामों की तो तेरे और तेरे पिताजी की सारा हरियाणा में पहचान है। और अब इसका एक बेटा बच्चे सबके साझे होते हैं, कहीं अमेरिका से लेकर के आया है। इसके भाई सुदीप ने इसकी 20 साल सेवा करी, उसको भी इसने ऐसे फेंक दिया जैसे दूध में से मक्खी निकाल करके फेंक दिया। एक अमेरिका से लेकर के आया, अमेरिका से लेकर के आया। साथियों, हम तो पहले कहते हैं ये सड़कों पर पहले परेशान अमेरिकन काले काले सांडों से, और तो ये कहाँ लेकर के आ गए साथियों। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने साथियों विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। राव साहब माननीय मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा के कैथल शहर के अंदर हरियाणा का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज जो 1000 करोड़ से बनेगा, भगवान परशुराम के नाम पर, जहाँ आप बैठे हैं सारे 2 किलोमीटर दूर बन रहा है। साथियों, सुरजेवाला का बर्दाश्त नहीं हुआ और कहने लगा ये तो 200 साल नहीं बनता। मैं कैथल वाले में आपने पूछूं, ये 200 साल नहीं बैठे रहेगा सुरजेवाला, 200 साल की बात करता है। और इससे जाकर आगे जाकर के कहता है कि मेरे को तो ये दूरबीन से भी नहीं दिखाई देता। मैं एक पिछले 5 साल पहले की मुख्यमंत्री जी एक बात बताना चाहता हूँ। मैं और रणदीप सुरजेवाला जी जब आमने सामने चुनाव लड़ रहे थे, राव साहब आपको पता है, तब ये डॉक्टर सूद के पास गया था और कहने लगा जी मेरी आंख में गड़बड़ है, मेरी आंख चेक करो। डॉक्टर सूद ने आंख चेक कर दी और कहने लगा मंत्री महोदय बिल्कुल ठीक है, इसमें कुछ नहीं हो रहा। नहीं, फिर दोबारा कहा नहीं जी मेरे तो लाइनिंग सी आती है, मेरे को धुंधला दिखता है। भाई ये मंत्री था और वो डॉक्टर था। फिर डॉक्टर ने चेक कर दी, बोले मंत्री जी आपको गलतफहमी है, आपकी आंख बिल्कुल ठीक है। बोले ना जी। मुख्यमंत्री जी फिर जिद कर ली, कहने लगे मेरे को तो काला काला पीला पीला दिखा। डॉक्टर सूद भी मजाक आप सबने पता, कहने लगे मंत्री महोदय मुझे लगता है काला पीला नहीं, आपको तो लीला लीला दिखा। और ये बात साथियों अब साबित हुई कि डॉक्टर सूद ने भी इसको जानबूझ के टालने का काम किया कि ये 100 रुपये वाली पर्ची तो कटवावा नहीं था, जब 100 की पर्ची टालेंगे फिर तो देख लेंगे। डॉक्टर सूद ने भी टाल दिया इसको और वो बात अब साबित हुई। मुख्यमंत्री जी कैथल में 11 मंजिल के टावर बन रहे हैं।
और ये आदमी का 25 एकड़ में आपका दिया हुआ मेडिकल कॉलेज बन रहा है, और ये मंत्री हमारा कहता है कि मेरे को दूरबीन से भी दिखाई नहीं देता। मेरे को लगा डॉक्टर सूद ने इसको टाल दिया, इसकी आंख में गड़बड़ तो थी, पक्की गड़बड़ थी, इसको दिखाई नहीं देता। साथियों, इससे आगे जाकर के कहता, इसी प्रकार की मीटिंग थी, कैथल के लोग बैठे थे और एक बार कैथल के लोगों ने हरा दिया मुख्यमंत्री जी। राजनीति में जीत हार लगी रहती है। ये पता क्या कहता है साथियों आप लोगों को? ये कहता है कैथल वाले हमने भी ऐसे ही करता है, ढींगे जितरिया। कैथल वाले मैं तुम्हें, तुम सारे राक्षस हो राक्षस, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। श्राप देने तुम भगवान रविदास है या दधीची ऋषि है, तुम है क्या है? यही कैथल में ठगी ठोरी की है साथियों। आपने देखा होगा हमारे पास कैथल हल्के में इसका एक भी आदमी, कैथल का कोई अग्रवाल भाई, कोई पंजाबी भाई, कोई जाट बरादरी, गुज्जर, चमार, वाल्मीकि, सैनी, कैथल का एक आदमी इसके लिए वोट नहीं मांगने आते। उनको पूछो कहाँ से हो? कोई कहेगा मैं गसोर से हूँ, कोई कहेगा मैं झील से हूँ। लोगों को समझ में नहीं आती ये गांव है, शहर है, कोई जानवर है, कोई आदमी है। वो सारे नरवाना उच्चारणा के साथियों, उनको लेकर के यहाँ वोट मांगता है और बेशर्मी की हद तक हो जाती है साथियों। आप सबको पता है जींद का उपचुनाव था और अपने गांव में कहते हैं कि जब गद्दड़ की कमकती आती है वो गांव की तरफ भागता है। एमएलए था नौका का मुख्यमंत्री जी, वहाँ जींद वाले ने जाकर पुण्य ले लिया और जींद में फार्म भर दिया इसने। और वहाँ पत्रकार साथियों ने पूछ लिया कि सुरजेवाला जी अगर आप कैथल से चुनाव जींद से जीत जाते हो तो कौन सी सीट छोड़ोगे? बैरी ने एक मिनट भी नहीं सोचा, बोले कैथल वाली छोड़ दूंगा। भाई अपने दिल कौन सी रिश्तेदारी है इसकी? ईदप्पा छोड़ दे सारे, इसने 36 बरादरी के बहन भाई सारे मेल गोल करके और कहते भाई तेरे को हमने छोड़ दिया सुरजेवाला जी। साथियों आज वो छोटी छोटी हरकतों पे आ रहा है, बदतमीजियां करता है वो और उसके कार्यकर्ता। कोई होर्डिंग लगा देते हैं, रात को फाड़ देते हैं, कोई सड़क दीवारों पर पोस्टर लगाते हैं, उनको फाड़ने का काम करता है। हमने ईमानदारी से कहते हमने उसके एक पोस्टर को भी नहीं फाड़ा न छेड़ा, परंतु सुरजेवाला जी ऐसी ऐसी हरकत हम तेरी होने भी नहीं देंगे। कदे किसी गलत फहमी में जीतता हो हम ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। इसलिए आप अब अगर अपनी औकात में रहकर चुनाव लड़ेगा तो हम प्यार से चुनाव लड़ेंगे। अगर आप कोई गुंडागर्दी दिखाना चाहेगा ना, फिर हमारे से बड़ा कोई गुंडा भी नहीं है। मैं साथियों कहना चाहता हूँ सुरजेवाला जी अपनी उसमें रह करके चुनाव लड़ ले, प्यार से लड़ ले। और ये बदमाशी गुंडागर्दी नहीं चलती। होर्डिंग पोस्टर तो जनता के दिलों में लगाए जाते हैं। हमने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कैथल की जनता के, हरियाणा की जनता के दिलों में पोस्टर लग रहे हैं नायब सैनी जी के, नरेंद्र मोदी जी के, मनोहर लाल जी के। उनको कहां से उतारेगा सुरजेवाला जी तू? आप देखना साथियों, चुनाव होगा, 36 बरादरी के लोग वोट डालेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। मैं कैथल वालों से एक अपील करता हूँ कि अपना गांव में एक कहावत होती है, चौमासे के महीने में कोई सुरेश गर्ग बरगाम चूस का घेर दिया वो गुठली जाम जाए, कहीं नीम की निमोड़ी जाम जाए साथियों, और कहीं टिक्कर की बेरी की 100 बीज जाम जाते हैं। फिर छोटे छोटे बच्चे जब वो 6 इंच 8 इंच के हो जाते हैं ना मुख्यमंत्री जी, उनको पाड़ करके उखाड़ करके और कहते हैं मैंने राम को इसकी जड़ दिखा दी। कहते वाले 5 तारीख में इसने पाड़ कर इसकी जड़ राम का दिखा दिए, इसका इलाज बांध दो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मैं दावे के साथ कहता हूँ सुरजेवाला जी आप मंत्री थे, लोगों कैथल के लोग उस चीज को भूले नहीं है। जब सुरजेवाला जी कैथल के लोग तेरी पार्टी के कार्यकर्ताओं की करतूत को भूले नहीं साथियों। लोगों की इनके राज में लोगों के प्लाटों पर, मकानों पर, दुकानों पर कब्जे किए जाते थे, लोगों की जमीनों पर कब्जे किए जाते थे, टेलीफोन करके फिरौती मांगी जाती थी।
और 10 साल के राज में किसी की हिम्मत नहीं है साथियों, तो किसी के प्लाट मकान दुकान की तरफ आप जाकर के भी देख ले, अगर कोई ऐसी हिमाकत करता भी है उसका सरकार ऐसा इलाज बांध देती है कि भाई न कोई जेल में मिलने भी नहीं जाता। इसलिए आप सबने साथियों 5 अक्टूबर को एक एक कीमती वोट भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह कमल का फूल का बटन दबा करके जब आप मेरे जैसे पार्टी के कार्यकर्ता को विधानसभा में भेजने का काम करेंगे, तब हमारी वोट से माननीय नायब सैनी जी हमारे छोटे भाई हैं जिन्होंने राजनीति की दशा और दिशा बदलने का काम किया, ये हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। और आप सबको पता है साथियों, जिस आदमी के 50 दिन ही नायाब हो उसके 5 साल कैसे होंगे, आपने इसका फैसला करना चाहिए। और सिर्फ 50 दिन के अंदर ही नायब सैनी जी माननीय मुख्यमंत्री जी आपने हरियाणा के 36 बिरादरी की जनता का दिल जीतने का काम किया। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आप सभी से अपील करता हूँ पुनः कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चाहे कोई चीका में है, चाहे पुंडरी और चाहे किलाए, चाहे कैथल में साथियों अपने रिश्तेदारों अपने दोस्तों में सभी जगह कहे कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की मदद करे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, सरकार बनने जा रही है, उसमें आहुति डालने का काम करें। आपने मेरी बात सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा। धन्यवाद विधायक जी। अब मैं आमंत्रित करूंगा हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय श्री नायब सैनी जी आए और अपने विचार रखे। माननीय नायब सैनी जी। भारत माता के ये कैथल वालों की आवाज में कैथल की सरदारी को मैं जानता हूं। मैं आज अपने परिवार में आया हूं, और आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं। एक जोरदार जयकारा के साथ ये आवाज दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सुनाई दे कि कैथल ने तय कर दिया है 5 तारीख को वोटिंग के बाद 8 तारीख को कमल का फूल खिल करके चंडीगढ़ जाएगा। एक जोरदार जयकारा के साथ विजय के संकल्प की मुट्ठी बीच करके भारत माता को बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता के आपके बहुत ही लोकप्रिय प्रत्याशी इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक लीलाराम गुर्जर जी जोरदार ताड़ियां मिला करके अपना आशीर्वाद दीजिए। हमारे जिला के अध्यक्ष मनीष कसवार जी 2 महीने से लगातार यहां कमल का फूल खिलाने के लिए काम कर रहे हैं। मेरा बहुत ही पुराने मित्र पंजाब भारतीय जनता पार्टी के नेता जीवन गुप्ता जी यहां लगे हुए हैं। जोरदार तालियां बजा करके उनका स्वागत करिए। हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता जो लगातार इस क्षेत्र के अंदर गति से काम करते हैं, ऐसे हमारे राव सुरेंद्र सिंह जी
राजपाल तंवर जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, हरियाणा सरकार के चेयरमैन कैलाश भगत जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता सुरेश गर्ग जी, अरुण श्राफ जी, रवि भूषण गर्ग जी, अमरजीत छाबड़ा जी, आदित्य भारद्वाज जी, श्रीमती सीमा जी, हमारी पार्षद श्रीमती अनीता चौधरी जी, श्रीमती कमलजीत कौर जी, मंडल के हमारे अध्यक्ष रघुवीर भौजी जी, वीरेंद्र बत्रा जी, हरविंदर सिंह जी, नरेश मित्तल जी, मनदीप जी और धीरेन्द्र पांचाल जी, हमारे ओबीसी के प्रदेश के महामंत्री, हमारे परवीन प्रजापति जी जो ओबीसी के हमारे जिला के अध्यक्ष हैं, और कैथल की सरदारी, मेरे सभी बुजुर्ग युवा साथी, आप सबको मैं दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। हमारे पत्रकार छायाकार साथी भी आज यहां मौजूद हैं, हमारे सत्यवान जी बैठे हैं सामने, और मैं आज आप लोगों के बीच में, कैथल की सरदारी के बीच में भाइयों एक बात, एक आशीर्वाद लेने के लिए यहां पर आए हैं कि 5 तारीख तक ये अंतिम पड़ाव का फेस है, गति से चुनाव आगे बढ़ रहा है। भाइयों, ज्यों-ज्यों भारतीय जनता पार्टी का चुनाव ऊंचाइयों पर चल रहा है, कांग्रेस की नब्ज ढीली होती जा रही है। और भाइयों, 5 तारीख के बाद जब 8 तारीख आएगी, ये कांग्रेस पार्टी चंडीगढ़ के पीजीआई के आईसीयू में दाखिल मिलेगी। ये यहां नहीं दिखाई देगी। भाइयों, आज यहां हरियाणा के अंदर मैंने तो पहली बार देखा देश के अंदर कि कोई राजनीतिक दल, भाइयों, उन्होंने सोचा भी भाई इससे तो काम नहीं चला, दूसरा जारी कर दो। अब कांग्रेस को लगने लगा नेताओं के तो आने से वोट नहीं मिल रहा है, मैनिफेस्टो से भी कोई वोट नहीं मिल रहा है। और भाइयों, आज राहुल बाबा हरियाणा का पर्यटन यहां पर घूमने के लिए आया। भाइयों, वो अपने साथ अपनी दीदी को भी लेकर के आया है, दोनों इकट्ठे आए हैं। भाई, मैं एक बात कहने के लिए आया हूं आप लोगों के बीच, कैथल वालों को विशेष कर। भाई, ये सुरजेवाला तो नहीं कहेगा कुछ भी, ना इसने कहना। मैं तो इसको कह रहा था सुरजेवाला को, मगर सुरजेवाला राहुल बाबा और उनकी दीदी इकट्ठे आ रहे यहाँ, मगर उनके जीजे नु भी बुला लेते, मारे किसान देख लेंगे, उसको भी ले पाए। आज मैं कैथल की सरदारी में बात कर रहा हूं। भाइयों, 8 तारीख को यहां से कमल का फूल खिला दीजिए। मैं चौधरी लीलाराम को कहूंगा कि वाडवा को लाके हरियाणा के किसानों को दिखा दिए यहां पर 8 तारीख के बाद, ये लेकर के दिखाएगा। भाइयों, व्यक्ति जिसने हरियाणा के किसान की जमीन को लूट करके हुड्डा
साहब ने उसके सुपुर्द करने का काम किया है। राहुल बाबा आ रहे हैं, यहाँ पर्यटन पर आ रहे, घूमने के लिए आ रहे हैं। राहुल बाबा आप आइए, आप घूम करके जाइए। हमने बड़ा पिछले 10 वर्षों में हरियाणा के अंदर सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और 8 तारीख के बाद सबका विश्वास लेकर के हरियाणा प्रदेश को आगे बढ़ाया है। आज दिक्कत नहीं है, आज दिक्कत नहीं है। आप घूमने के लिए आए हैं, आइए। परंतु हमारे हरियाणा के कुछ युवाओं के, कुछ और लोगों के आपसे सवाल हैं। मैंने हुड्डा साहब से पूछे थे, 4 महीने हो गए, हुड्डा साहब ने एक का उत्तर नहीं दिया। खाली ये कहता फिर कहा जी कोई काम नहीं हो रहा। हुड्डा साहब आपको काम नहीं दिखाई दे रहा। अभी लीला राम कह रहे थे कि आंख में लीला मोती आए, क्या कहा वो कार्ड देंगे, वो कार्ड देंगे 8 तारीख के बाद। इनको काम नहीं दिखाई दे रहा, इनको भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है। राहुल बाबा कुछ क्वेश्चन तो दे के जाए। आप हरियाणा की से पवित्र भूमि के ऊपर आए हैं। मैं हरियाणा के लोगों की तरफ से, हरियाणा के 2,80,00,000 लोगों की तरफ से आज वो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मुझे विश्वास है हुड्डा साहब ने तो उत्तर नहीं दिए, आप शायद उत्तर दे करके जाएंगे। उन क्वेश्चनों का उत्तर अगर आप देंगे तो शायद हमें भी लगेगा कि भाई कुछ राहुल बाबा के अंदर लोगों के प्रति कुछ इंसानियत बची है। भाइयों, आज हरियाणा का युवा, आज हरियाणा का युवा ये पूछना चाहते हैं राहुल बाबा से, आपकी सरकार में पर्ची खर्ची से नौकरी लगती थी, क्यों लगती थी उसके ऊपर कुछ ना कुछ बोल करके जाए। हुड्डा साहब ने तो उत्तर नहीं दिया। आप ही अगर उत्तर दे दे तो हमारा युवा कुछ ना कुछ उससे संतुष्ट होगा। भाइयों, हरियाणा का किसान जो ये किसान का मसीहा बनता है, ये यहाँ का सुरजेवाड़ा भी बड़ी वकालत करता है। कहा जी 2 लाख पद पड़े हैं। मैंने कहा सुरजेवाड़ा साहब था उस सरकार के अंदर मलाई खा करा था, तेरे को नहीं पता लगा भी 2 लाख पद खाली पड़े हैं। भाई किसने थरे हाथ बांध रखे थे, सरकार के अंदर थे, क्यों नहीं लगाए? लगाए कैसे? भाई वहां तो लेन देन चलता था। अगर कोई लेन देन के अंदर कमी कर देता था तो नौकरी कहाँ लगाते? नौकरी तो लगा नहीं थी, पूरा भ्रष्टाचार होता था। आज हरियाणा का किसान भी राहुल बाबा से ये पूछना चाहता है, राहुल बाबा इसका उत्तर देने का काम कर कि यहाँ के जो आपके मुखिया थे, जो आपने यहाँ बैठा रखे थे, यहाँ के लोगों के पैसे को लूट करके आपकी तिजोरी में ले जाता था। मेरे किसानों की, भोले भाले किसानों की जमीन लूट करके दामाद को खुश करता था। इसके ऊपर कुछ बोल करके जाएगा तो अच्छा लगेगा कि मेरे किसानों की जमीन क्यों लूटी है। भाइयों, आज मेरे प्रदेश की महिलाएं भी आज राहुल बाबा से कह रही है, वो भी पूछ रही है कि राहुल बाबा 2 साल पहले आपने झूठ का पत्थर हिमाचल के अंदर उतारा था, वहां पर वादे किए थे 1 लाख नौकरी हर वर्ष देंगे। दूसरा वादा किया था महिलाओं को 1500 रुपए देंगे। तीसरा वादा किया था कि हम 300 यूनिट बिजली के फ्री देंगे। राहुल बाबा
हमारी महिलाएं आपसे क्वेश्चन कर रही हैं कि ये धोखा हिमाचल के साथ क्यों किया था और ये धोखा क्या यहाँ भी करने में आप लगे हुए हैं। इसके ऊपर कुछ बोल करके जाएं, बता करके जाएं। आप क्या हिमाचल में नहीं जा रहे हैं? आपने वहां भी जाना चाहिए। आपने वहां कुछ वादे किए, आपने वहां के लोगों को सजवाद दिखाए, आपने उसके ऊपर भी कुछ बोलना चाहिए। हमारी प्रदेश की महिलाएं इससे कुछ पूछना चाहती हैं। भाइयों, यात्रा करने के लिए आया है, आज तो गजब का हो गया भाई। कांग्रेस इतनी बैकफुट पर चली गई, कोई नेता भी प्रचार के लिए हरियाणा के अंदर आने के लिए तैयार नहीं है। भाइयों, अकेला हुड्डा घूम रहा, 8 तारीख के बाद वो भी दिखाई नहीं देगा। कहाँ मिलेगा कहाँ नहीं मिलेगा, उसका भी सुपड़ा साफ करने वाली हरियाणा की जनता है। भाइयों, हुड्डा साहब 4-5 महीने पहले यात्रा लेकर के निकला, हिसाब मांगो यात्रा। अरे हुड्डा साहब, मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे थे, आज तक उनका उत्तर नहीं दिया। और उत्तर भी अगर हमारे पत्रकार साथी हैं, मैंने पत्रकार साथियों को भी कहा था कि हुड्डा साहब से जरूर ये पूछना कि प्रदेश के मुख्यमंत्री, मुख्य सेवक भाइयों आपसे कुछ क्वेश्चन किए थे, उनका उत्तर तो दे दो। आज राहुल बाबा आ रहे हैं, दोनों इकट्ठे हैं, और काना फुस्सी करके एक हफ्ते का जवाब दे करके चले जाइयो। मेरा भी मन थोड़ा सा हल्का हो जाएगा भी 1-2 क्वेश्चन का उत्तर दे दिया इन्होंने, परंतु उत्तर ही नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है। भाइयों, मुझे तो एक शेर याद आता है हुड्डा साहब के ऊपर, दिल में कसक है, दिल में कसक है, चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं, जिनके खुद के वही खाते खराब हैं, हमारा हिसाब लिए फिरते हैं। अरे भाइयों, जिन्होंने हरियाणा प्रदेश को भ्रष्टाचार की दलदल में फंसाया है, अभी इन्होंने झूठ का फलिंदा जो हिमाचल में उतारा था 2 साल पहले, कर्नाटक में उतारा था, तेलंगाना में उतारा था, भाइयों अब हरियाणा में उतार दिया। जो ही हरियाणा में उतारा, इनका एक विधायक कहने लगा, कहा हुड्डा साहब ने कहा 2 लाख नौकरी देंगे, 2000 मेरे हिस्से में आती है। दूसरा कहने लगा, जितने मेरे हिस्से में आएंगी मैं उतनी नौकरी दूंगा। तीसरा कहने लगा, आप मुझे वोट दो, मैं ठुड़े के अनुसार दूंगा। भाइयों, बोलिए लग गई है। मैं कैथल की सरदारी से आज ये पूछना चाहता हूं, क्या नौकरियों को आप लोग चाहते हैं कि पर्ची खर्ची के ऊपर मिले? क्या चाहते हैं कैथल के लोग? हाथ खड़ा करके बताइए, क्या आप चाहते हैं कि हरियाणा में दोबारा फिर नौकरी पर्ची खर्ची पर मिले? अपना हाथ खड़ा करके बताइए कि क्या पर्ची खर्ची के ऊपर आप चाहते हैं? भाइयों, आप नहीं चाहते, आप चाहते हैं बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा में भाइयों गरीब परिवार के बेटे को भी नौकरी मिले, ये आप चाहते हैं। भाइयों, हमने ये सिस्टम ये खड़ा किया है और इसको कोई नहीं तोड़ पाएगा। हुड्डा साहब की तो ऐसी हालत होगी। एक कहावत है हमारे यहाँ पर, कहावत है हमारे बुजुर्ग जो तंत्र निकाल करके बोलते हैं, कहा सूत ना कपात लट्ठम लट्ठा हो रहे, ना सरकार आई ना कांग्रेस की सरकार बन गई और हिस्सेदारी पहले बांटने लग गए। कहा भाई मेरा इतना हिस्सा, मेरा इतना हिस्सा। अरे भाइयों, आपकी सरकार नहीं बन रही है। हरियाणा प्रदेश के लोगों ने ये तय कर दिया है, दीवार के ऊपर लिख दिया है कि 5 तारीख को वोटिंग होगा, 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा
भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार हरियाणा के अंदर बहुत बड़े मैंडेट के साथ बन रही है। ये तय कर दिया है। लोग कमल के फूल से मोदी से प्यार करते हैं। लोगों ने ये तय कर लिया है तीसरी बार मजबूती से मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश आगे बढ़ेगा। भाइयों, ये हिसाब मांगता हुआ घूम रहा है। मैंने कहा कि हमारे इतने काम हैं, हमने इतने पिछले 10 वर्षों में काम किए हैं, ऐतिहासिक निर्णय हरियाणा प्रदेश के अंदर लिए, परंतु मेरे को तो भाई मालूम भी नहीं था। ये तो नरेंद्र मोदी जी की ही आशीर्वाद था, ये तो भारतीय जनता पार्टी का आशीर्वाद था। मैं तो आपके चरणों में यहीं पर अगले इस बार के सांसद के लिए तैयारी कर रहा था। अभी हमने तो लोकसभा का चुनाव लड़ना, परंतु मोदी जी ने एक गरीब परिवार के बेटे, एक पिछड़े समाज के बेटे को हरियाणा प्रदेश के मुखिया के तौर पर सेवा करने का मौका दिया है। भाइयों, मुझे कहते हुए बड़ा गर्व हो रहा कि आपके इस गरीब परिवार के बेटे ने, गरीब किसान के बेटे ने, पिछड़े समाज के बेटे ने, भाइयों, जब 12 मार्च को जिम्मेवारी थी, 16 मार्च को आचार संहिता लग गई। 16 मार्च से लेकर के 6 जून तक आचार संहिता रही और 6 जून से 7 जून से लेकर के जब तक विधानसभा के चुनाव होने थे, हमारे पास 100 दिन शेष थे। मैंने अधिकारियों को बुला करके कहा, हमारे पास 7 जून से लेकर के जब तक विधानसभा का चुनाव है 100 दिन शेष है और मेरा ये 100 दिन का एजेंडा है। इस एजेंडे को धरती के ऊपर उतारना है। मैंने हर रोज कोई ना कोई एक बड़ा कार्य करना है जिससे हरियाणा प्रदेश के लोगों को उसका लाभ मिले। भाइयों, आप देख भी रहे थे 7 जून से हर रोज एक बड़ा फैसला, 2 बड़े फैसले, 3 बड़े फैसले हर रोज लेने के कार्य आपके भाई बेटे ने किया है। और भाइयों, हरियाणा प्रदेश के लोग कह रहे हैं कहा समय कम मिला, इसको और समय मिलना चाहिए था। हुड्डा साहब बोल रहे हैं, कांग्रेस के लोग बोल रहे हैं, कहा ये तो घोषणाएं कर रहा है। मैंने कहा हुड्डा साहब, मैं गरीब परिवार का बेटा, मुझे मालूम है, मेरी नीति भी स्पष्ट है, मेरा विजन भी स्पष्ट है, मेरी नीति भी स्पष्ट है। मुझे ये भी पता है कि मुझे किस गति से चलना है। मैंने जो शब्द बोला है उसको धरातल पर उतार करके लोगों को लाभ देने का काम मेरी सरकार ने किया है। भाइयों, मुझे 100 दिन का समय नहीं, एजेंडा मेरा 100 दिन का था। मुझे 56 दिन काम करने के मिले। 56 दिन। हुड्डा साहब बोलते हैं ये घोषणाएं कर रहे हैं। हुड्डा साहब, आप 10 वर्ष तक हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, आपने 10 वर्ष हरियाणा प्रदेश के ऊपर राज किया है। गरीब परिवार के बेटे ने 56 दिन हरियाणा प्रदेश के लोगों की सेवा की है। आप मेरे 56 दिन के कार्य को अपने 10 वर्ष के कार्यकाल से तुलना कर लीजिए। ये गरीब परिवार के बेटे का 56 दिन का कार्यकाल आपके 10 वर्ष के ऊपर भारी पड़ेगा। इस गति से काम किया है, मिशन मोड के अंदर काम किया है। हुड्डा साहब का मिशन मोड में करते थे, अंतर है। हम मिशन मोड में करते हैं, हुड्डा साहब कमीशन मोड में करते थे, तभी तो काम नहीं होते थे, तभी तो लोगों को लाभ नहीं मिलते थे। भाइयों, अभी तो ये 56 दिन ही थे। मैंने हुड्डा साहब को कहा, हुड्डा साहब ये तो ट्रेलर था, पिक्चर तो 8 तारीख के बाद दिखाने का काम करेंगे। ये हरियाणा किस गति से आगे बढ़ेगा। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में
हरियाणा प्रदेश को मजबूती से, तीव्र गति से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। भाइयों, हमने संकल्प लिया है। मैंने जब ये संकल्प पत्र अपना तैयार किया, हरियाणा प्रदेश के अंदर हर जिला में 2-2 संकल्प पत्र मैंने भेजी, लोगों के सुझाव लिए, लोगों के बहुमूल्य सुझाव आए। 1,37,560 सुझाव है। हमने संकल्प पत्र तैयार किया है और मुझे फख्र है इस डबल इंजन की सरकार के ऊपर। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में मैंने जब ये संकल्प पत्र जारी किया, मैंने प्रेस के माध्यम से कहा था, हमारे प्रेस के भाई भी यहाँ पर बैठे हैं, हमारा 2014 का संकल्प पत्र उंगली रख करके देख लें। हमारा 2019 का संकल्प पत्र उंगली रख करके देख ले। 100% उसको पूरा करने का काम ये डबल इंजन की सरकार ने किया है। और भाइयों, ये 2024 का संकल्प पत्र, ये संकल्प पत्र हमारे लिए भगवान का रूप है। हरियाणा प्रदेश की जनता हमारा भगवान है और मैं विश्वास दिलाता हूं आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में इस संकल्प पत्र को 100% हम पूरा करने का कार्य अगले कार्यकाल के अंदर करेंगे। भाइयों, हमने संकल्प लिया है। सबसे पहले तो हमने कहा है, जो हमारी महिलाएं हैं, हमारी बहनें हैं, हमने ये संकल्प लिया है 8 अक्टूबर के बाद जब तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, अपने हरियाणा प्रदेश की बहनों को 2100 रुपया महीना देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया है, हरियाणा प्रदेश के अंदर 8 अक्टूबर के बाद 10 जिलों के अंदर IMT लगाने का काम भी हमारी सरकार करेगी। एक IMT के अंदर 50,000 युवाओं को, स्थानीय युवाओं को रोजगार देने का काम हमारी सरकार करेगी। भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया, अभी आप लोगों को बताना चाहता हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो आयुष्मान कार्ड, चिरायु कार्ड, जो हरियाणा के 1 करोड़ लोग जिसका लाभ ले रहे हैं, 1 साल के अंदर 5 लाख रुपए का वो कहीं भी जाकर के हॉस्पिटल में अपना सिर ऊंचा करके इलाज करा सकता है। ये सम्मान मोदी जी ने दिया। 8 अक्टूबर के बाद हमने इसका दायरा बढ़ाया है। 8 अक्टूबर के बाद जब सरकार बनेगी, अब ये 5 लाख नहीं, इसका दायरा 10 लाख रुपए करने का निर्णय हमने किया है। 8 तारीख के बाद ये 10 लाख रुपए खर्च कर सकेंगे, ये भी हमने भाई संकल्प लिया है। हमने ये भी कहा है कि 8 तारीख के बाद हमारे जो 70 साल के ऊपर के बुजुर्ग हैं, हमारी माता है, भाइयों, उसके लिए हमने अलग से प्रावधान किया है कि अगर हमारे किसी बुजुर्ग को कोई दिक्कत आ जाती है या कोई बीमार हो जाता है, उसके इलाज की चिंता उसके परिवार को नहीं, उसके इलाज की चिंता नरेंद्र मोदी और नायब सिंह को है। भाइयों, उसके लिए 5 लाख रुपए का अलग से आयुष्मान कार्ड देने का निर्णय ये हमारी सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने लिया है। भाइयों, मैंने तो कहा था, मखा उड्डा साहब क्यों बुरान हो रहे, मोदी जी ने मखा 5 लाख का देने का निर्णय कर दिया, आपको भी चिंता नहीं है, आपकी चिंता भी मोदी जी दूर करने वाले हैं। 5 लाख रुपए का आपको भी अधिकार मिलेगा, आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया 8 अक्टूबर के बाद हरियाणा प्रदेश के अंदर ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के अंदर 5 लाख नए मकान बना करके हमारी सरकार गरीबों को चाबियां सौंपने का काम भाइयों करेगी। हमने ये भी निर्णय किया कि 8 अक्टूबर के बाद भाइयों, जब मैं सांसद था, मेरे पास बहुत सारे लोग आते थे, कोई बोलता था मुझे आकर के कि सांसद जी आप हॉस्पिटल में फोन कर दो, मुझे तीसरे दिन डायलिसिस कराने जाना पड़ता है। कोई बोलता था मुझे हर हफ्ता जाना पड़ता है।
काफी खर्च होता है, और खर्च होता है तो आपका फोन जाएगा तो हमें वहां पर मुफ्त में इलाज हो जाएगा। भाइयों, हमने अब संकल्प ले लिया है 8 तारीख के बाद हरियाणा प्रदेश के जितने भी सरकारी हॉस्पिटल हैं, अगर कोई व्यक्ति वहां पर डायलिसिस कराने के लिए जाएगा या डायग्नोसिस कराने के लिए जाएगा, कोई पैसा नहीं लगेगा, उनका इलाज फ्री में होगा। ये भी निर्णय हमने किया है। भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया है कि आने वाले समय के अंदर हरियाणा प्रदेश के अंदर हमारी सरकार बिना पर्ची खर्ची के 2 लाख और नई नौकरियां हरियाणा सरकार के अंदर देने का निर्णय ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया, पिछले दिनों जो मैंने 56 दिनों के अंदर 126 फैसले किए, उन फैसलों के अंदर एक बड़ा फैसला यह भी था कि हमारी माताएं बहनें, उन्होंने मुझे तीज के पर्व के ऊपर जींद में बुलाया था, और जब निमंत्रण देने के लिए आई तो मुझे कहने लगी, मैंने उनको कहा कि मैं आऊंगा, तो बहनें कहने लगी कि भाई आ रहा, कोई ना कोई गिफ्ट लेकर के आएगा। मैंने कहा चिंता मत करिए, हम गिफ्ट लेकर के आएंगे। माननीय अधिकारियों को कहा आप योजना बनाइए, उन्होंने योजना बनाई। हर घर हर गृहिणी, आज मुझे बड़ा इस बात का गर्व है कि हमने उसी दिन उनके बीच में जाकर के संकल्प लेकर के कहा 1 अगस्त से जो 1 अगस्त गया है 500 रुपए का गैस का सिलेंडर बहनों को उपलब्ध हो रहा है। ये निर्णय हमारी सरकार ने किया है। मैंने बहनों को कहा कि आपको 1 अगस्त के बाद गैस का सिलेंडर लेने के लिए जाएंगी, भाइयों 500 रुपए से ऊपर जितना भी पैसा होगा आपका भाई तुरंत आपके खाते में पहुंचाने का काम करेगा। आज हरियाणा प्रदेश के हमारी बहनों को इसका लाभ मिल रहा है। 50 लाख से ज्यादा परिवारों को इसका लाभ मिल रहा है। भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया, ये भी बड़ा निर्णय था। हरियाणा देश का पहला राज्य है जिसने भाइयों ये निर्णय किया कि अपने किसान की 100% 24 फसलें MSP के ऊपर खरीदने का निर्णय भी हमारी सरकार ने किया है। और भाइयों, एक और मैं बात कर रहा हूं, 8 अक्टूबर के बाद हरियाणा सरकार अपने किसान की धान की फसल 3100 रुपए के हिसाब से खरीदेगी, 3100 रुपए के हिसाब से। यह भी मैं आज आप लोगों के बीच में कह रहा हूं। भाइयों, हमने निर्णय किया, मैं हरियाणा प्रदेश के सभी किसानों को ये बात कहना चाहता हूं, ये नरेंद्र मोदी की सरकार, ये डबल इंजन की सरकार किसान हित के अंदर मजबूत कदम लेती है और उनको मजबूती से आगे बढ़ाने का काम करती है। भाइयों, मैं आप लोगों के बीच में आज ये भी बात कहने के लिए आया हूं कि हुड्डा साहब ने हमारे उन गरीब लोगों को 100 गज के प्लाट देने के लिए चक्कर कटवा रखे थे, ना कागज दिए ना कब्जा दिया। हमने निर्णय किया अधिकारियों के साथ बैठ करके, मैंने कहा कोई व्यक्ति चक्कर नहीं काटेगा, उनको हम 100 गज के प्लाट का कागज भी और कब्जा भी भाइयों हमने देने का काम हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, इस बात को भी हमने समझना चाहिए। और मैंने ये भी संकल्प लिया, अधिकारियों को कहा कि आप एक योजना बनाइए, योजना बना करके रजिस्ट्रेशन कीजिए। जो रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं 44 दिन के अंदर जो शेष बचे थे उसके अंदर मैंने डेट तारीख उसकी तय की हुई थी। हमने 1 लाख परिवारों को पहले फेज के अंदर 100 गज के प्लाट देने थे, परंतु आचार संहिता लग गई। चिंता की कोई बात नहीं है। 8 तारीख के बाद ऐसे सब लोग जिनको 100 गज का प्लाट नहीं मिला है, हमारी सरकार 100 गज का प्लाट कागज और कब्जा देने का काम हमारी सरकार करेगी। भाइयों, इस बात को भी हमने समझना है। मैं आज आप सबके बीच में
ये आशीर्वाद लेने के लिए आया कि आज हरियाणा प्रदेश का एक बड़ा वातावरण माहौल बना है। कैथल के अंदर भाइयों 5 तारीख तक हम घर नहीं बैठेंगे, एक एक व्यक्ति के पास जाएंगे, एक एक व्यक्ति के जाकर के कमल का बटन दबाने का काम करेंगे, कमल का बटन दबाने का भी काम करेंगे। और 8 अक्टूबर को यहाँ से कमल का फूल खिला करके कैथल की सरदारी चंडीगढ़ में आएगी और मैं सीएम उसमें आप लोगों का स्वागत करूंगा, आप वहां पर लेकर के आएंगे। भाइयों, आप इतनी संख्या में आए हैं, आप सबका मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत